तो ठीक है, फिर आज हम देखते हैं कि किसी भी डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। यानी कि आपको जो डिफरेंस इक्वेशन है वो बनी हुई ऑलरेडी दे दी जाएगी और आपको वो फंक्शन फाइंड करना है जो इसे सेटिस्फाई करता हो। और जैसा हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में सीखते थे, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक लेवल पर ऑर्डर 1 होता था जिसके अलग अलग मेथड होते थे, लीनियर, एग्जैक्ट, होमोजीनियस वगैरह वगैरह। वैसे इसमें होता है। तो अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में ऑर्डर सिखाया था। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी डिफरेंस इक्वेशन है उसकी ऑर्डर 1 है, यानी उसके अंदर कैसे टर्म्स प्रेजेंट होंगे, एक तो x+1 प्रेजेंट होगा और उसके अलावा x प्रेजेंट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हाईएस्ट सफिक्स ये और स्मॉलेस्ट सफिक्स ये, और जैसे ही आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं आंसर आएगा 1। यानी जिस भी डिफरेंस इक्वेशन में ये दोनों टर्म्स रहेंगी आप उस डिफरेंस इक्वेशन को कह सकते हैं कि दैट इज़ ऑफ ऑर्डर 1। इसके अलावा x+2 और x+1 भी रह सकता है, लेकिन 99% केस में आपको इन्हीं का पेयर देखने को मिलेगा। अब एक डिफरेंस इक्वेशन है तो इनके साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे होंगे और कुछ एक कांस्टेंट ऐड होता होगा। तो बेसिकली जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंस इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन है वो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप कभी भी अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन बनाएंगे तो वो ऑलमोस्ट कुछ ऐसी दिखेगी। कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट होगा जो कि x+1 के साथ होगा, फिर कोई आर्बिटरी कांस्टेंट होगा जो x के साथ होगा, और फिर कोई एडिशन में होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन हम हमेशा से देखते आ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में भी और कहीं पे भी कि जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर का होता है उसके साथ आप ऑलमोस्ट कुछ रखना नहीं चाहते, उसे आप इंडिविजुअल अकेला रखते हैं। तो यहाँ पे जो a है इससे अगर मैं सबके साथ डिवाइड करूँ, सो yx+1 विल टर्न आउट टू बी yx+1 प्लस b/a yx प्लस c/a एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इन सबको उस तरफ अगर शिफ्ट करूँ, सो yx+1 इज नेगेटिव b/a yx माइनस c/a। ये आपके पास yx+1 की कोई वैल्यू आ चुकी है। अब आप जानते हैं कि b और a तो कांस्टेंट और नेगेटिव भी कांस्टेंट ही है, ये सब भी आर्बिटरी कांस्टेंट है। तो अगर आपने इनको अल्फ़ा और बीटा नाम दे दिया, सो yx+1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा yx प्लस बीटा। आपने अपनी बुक और सब जगह ये देखा होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है और इसके सॉल्यूशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमने खैर अल्फ़ा बीटा यूज़ किया है, वैसे वहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल B यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेसिकली कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो किस फॉर्मेट में फिट होते हो, yx+1 इज इक्वल्स टू ayx प्लस b। यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन के सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी वो फंक्शन कैसे फाइंड करते जो इसको सॉल्व करे। लेकिन एक चीज़ और है कि आपको इतना तो देंगे कि सॉल्व दिस डिफरेंस इक्वेशन, लेकिन इसके साथ आपको एक y0 की भी वैल्यू दे देंगे कि y0 इज समथिंग लैम्डा। मतलब आपको लैम्डा तो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको दे देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिखूँ, जैसे आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सॉल्व yx+1 इज इक्वल्स टू 2yx+1। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, yx+1 प्लस ayx प्लस b। a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू 1 है, और उन्होंने आगे मेंशन कर रखा है एंड y0 इज समथिंग 5। मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट वहाँ पे भी दे के रखेंगे। इनकी पेयर ऐसे आती है और इसकी हेल्प से आपको सॉल्यूशन लिखना होता है। तो आपने ये चीज़ देखी। अब बस मतलब आपको इक्वेशन का मैंने आइडिया दिया। अब इन जनरल बात करते हैं कि आखिर सॉल्यूशन होते कैसे। ओके, सो नाउ लेट अस सी दैट। अब देखो yx+1 क्या है हमारे पास, ayx प्लस b। अगर मैंने यहाँ पर सक्सेसिवली मतलब लगातार एक के बाद एक अगर हम x की वैल्यू को 0, 1, 2, 3, 4 रखते जाते हैं तो आखिर पैटर्न क्या मिलेगा हमें। तो जब हम 0 रखते हैं तो हमें पता चला y1 की वैल्यू है ay0 प्लस b। तो मैं देख सकता हूँ जिस भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसमें तो y0 कुछ ना कुछ होगा, यानी y0 और a और b को मतलब मुझे y1 की कुछ ना कुछ वैल्यू परफेक्ट मिल सकती है। ओके, अब अगर हम y2 की बात करें तो x की जगह मुझे 1 रखूँगा। यहाँ पे मैंने क्या रखा है, x की जगह 0 रखा तो हमें ये मिला। जब हम x की जगह 1 रखेंगे तब हमें यहाँ पे y2 मिलेगा और दूसरी तरफ ay1 प्लस b मिलेगा। लेकिन आप याद करें y1 की वैल्यू तो ये रही, तो मैं y1 की जगह ये वैल्यू लिखता हूँ ay0 प्लस b और आगे जाके एक और प्लस b। तो क्या दिखा हमें, a² y0 प्लस ab प्लस b, यानी मैं b कॉमन ले लूँगा तो a प्लस 1। ये आपको होप सो क्लियर होगा। a इंटू बी यहाँ पर ab आया और उसके आगे प्लस b हुआ, दोनों में से हमने b कॉमन लिया, ब्रैकेट में a प्लस b रह गया। ओके, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, y2 की।
अब यहाँ से अगर हम x की वैल्यू 2, मैंने कहा ना सक्सेसिवली वैल्यू रखनी, तो 0 रखे, 1 रखा, अब 2 रखते हैं, तो 2 रखने पे कितनी हो जाएगी y3 एंड दैट इज़ a y2 प्लस b, तो y3 एज इट इज़, लेकिन आपने y2 की वैल्यू तो ऑलरेडी ये फाइंड कर रखी है, इसे ज़रा यहाँ पे पुट करेंगे तो a स्क्वायर y0 प्लस b इंटू a प्लस 1 और बाहर जाके एक प्लस b, तो देखिए a क्यूब y0 होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे b तो रहेगा, a मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर प्लस a और b यहाँ पर भी है, तो मैं उन दोनों में से b कॉमन लूँगा तो मुझे पता चलेगा 1 प्लस a स्क्वायर बचा। समझ में आया आपको? वैसे a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 बचेगा, हमने ज़रा इस फॉर्मेट में लिखा। ओके, तो ये आपके पास y3 की वैल्यू आ गई। ज़रा सबको बॉक्स कर लेते हैं, y3 है, ये y2 है, ये आपके पास y1 है। अब सिमिलरली अगर हम x3 की बात करें तो x को जब 3 पुट करेंगे तो यहाँ y4 मिलेगा और वो कुछ ऐसा होगा a4 y0 प्लस b 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब। समझ में आया आपको? एक और अगर आप ट्राई करना चाहें तो जब आप x को 4 रखेंगे तो आपको y5 मिलेगा एंड दैट वुड बी a5 y0 प्लस b 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a टू द पावर 4। जैसे जैसे आप वैल्यूज़ रखेंगे आपको ये वैल्यूज़ मिलते जाएंगी। अब हम तो जानते हैं कि हमें इन जनरल मतलब x वैल्यू पे सॉल्व करना है, yx फाइंड करना है ना मैम। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? yx इसका सॉल्यूशन होगा ना बेसिकली, yx इसके वैल्यूज़ तो सक्सेसिवली हम रख रहे हैं। तो अगर मैंने किसी केस में मतलब नॉर्मली जो x है उसको x ही रखा, मतलब x वैल्यू तक अगर हम गए तो नहीं, x वैल्यू तक जाना होगा हमें हाँ 1 2 3 4 कुल मिला के। आप उससे पहले हम इन जनरल बात करते हैं nth वैल्यू पे। अगर हम nth वैल्यू पे बात करें तो जब भी मैं nth वैल्यू की बात करूँगा तो yn पे देखो जिस वैल्यू पे बात हो रही है वही पावर a पे जा रही है और उससे एक कम, जैसे 5th है तो 4th गया, 4 है तो 3 गया, 3 है तो 2 गया, 2 है तो 1 गया और 1 है तो 0 तक ही गया। तो जितने भी आप यहाँ पे बात कर रहे हैं उससे 1 कम तक ये a की सीरीज़ चल रही है। यानी इन जनरल yn कैसा है, a टू द पावर n y0 प्लस b 1 a की सीरीज़ चलाएं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, लेकिन कहाँ तक चलनी है? सिर्फ n माइनस 1 तक। तो आपको इन जनरल ये yn की वैल्यू मिल गई है। yn यानी आपका फंक्शन आपको मिल गया, yn वही होता है ना, आपको ओरिजिनल फंक्शन आपको मिल गया, nth वेरिएबल में मिला है, आप उसको x y z किसी भी वेरिएबल में लिख सकते हैं। इन जनरल हम x वेरिएबल में लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ से भी सॉल्यूशन 2 पार्ट में टूटेगा क्योंकि ये कांस्टेंट जो है ये आपको दिखना चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम किसको कहते हैं? जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो होती है जहाँ पे टर्म्स है, जैसे a b c d e, आपने कोई कॉमन नंबर चूज़ किया r, जब आप a में r मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ये मिले, b में r करते हैं तो ये मिले, c में r मतलब एक कांस्टेंट कॉमन रेशियो r आप चूज़ करते हैं और उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको अगली टर्म्स मिलती जाएगी। वैसे यहाँ पे देखिए आपको ऐसा नहीं लग रहा कॉमन रेशियो a है, क्योंकि देखो 1 को a से मल्टीप्लाई किया अगली टर्म a मिल गई, फिर a को a से मल्टीप्लाई किया अगली टर्म a स्क्वायर मिल गई। सो ईच ऑफ द नेक्स्ट टर्म इज जस्ट मल्टीप्लाई बाई a। और नहीं तो आप जानते हैं कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके देखो, सब में रेशियो सेम आना चाहिए, a अपॉन 1 a स्क्वायर अपॉन a क्यूब अपॉन a स्क्वायर a। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी है? a। वैसे इस पार्ट की ज़रूरत भी नहीं थी आपको, मैं आपको दूसरे तरीके से भी इसको करा सकते हैं, लेकिन अभी आप बस इतना समझ। उससे पहले हम एक बात करते हैं यहाँ पे 2 केस की। केस 1 ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर जो a की वैल्यू 1 हुई, 1 पे आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं कह पाएंगे क्योंकि सब तो 1 ही हो गए, 1 का स्क्वायर 1 1 1 सब तो सेम बिहेव करे। एक मिनट वीडियो, सब तो सेम ही, हाँ तो हम कह रहे थे कि सब तो सेम बिहेव करेंगे, तो उस केस में आपको अलग से नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर a की वैल्यू 1 हो गई तो जो yn है, जो a की वैल्यू 1 हो गई तो जो yn है वो क्या हो जाएगा? देखो 1n तो कुछ नहीं होता है, मतलब 1n तो 1 ही हो जाएगा, यानी y0 प्लस b। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस 1। अब टर्म्स कितनी यूज़ हुई है? तो देखो यहाँ के a से यहाँ तक n-1 टर्म्स यूज़ हुई है, यानी ये n-1 टाइम्स 1 है और यहाँ पे एक और 1 है, यानी टोटल n टाइम्स 1 यूज़ हुआ है, यानी सिंपली यहाँ पर n आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा इस पर्टिकुलर डिफरेंस इक्वेशन का इन द केस व्हेन a इज़ 1। ये आपको याद रखना है, ये डिफरेंस इक्वेशन दिखे अगर इसमें a की वैल्यू 1 है तो उसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा y0 प्लस b इंटू n। और अब यहाँ से अगर केस 2 की बात करते हैं जहाँ पे a की वैल्यू 1 नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है, इसका मतलब वो 1/2 भी चलेगा, नेगेटिव्स में भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, बस 1 नहीं चलेगा। 1 है तो भाई केस ही अलग है पूरा। तो अगर वो 1 नहीं है तब देखो क्या होगा,
अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ तो मैं कुछ चेंज नहीं कर पाऊंगा, वाई एन तो ए रेस टू एन वाई नॉट रहेगा, बी एज इट इज़ रहेगा, इसका ही कुछ ना कुछ सॉल्यूशन सॉल्व होगा। तो उसे हम ज़रा अलग से सॉल्व करते हैं। ये केस 1 को आप नोट कर लेना है, यहाँ पे हम केस 1 को यहाँ से इरेज करेंगे। ओके, चलो अब हम बात करते हैं जब a की वैल्यू 1 नहीं है। एक सेकेंड, चलो तो हम बात करते हैं कि when a is not equals to 1, so when a is not equals to 1 सिर्फ इस पे फोकस करो, 1 प्लस ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस 1, ये कुछ ना कुछ k वैल्यू तो आपको देगा ही। वैसे जो लोग जानते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का आंसर वो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम जिसको नहीं पता है वो हम एक मैथमेटिकली वे देख लेते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इन सब टर्म में से a कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस a, सबकी एक पावर बेसिकली कम हो जाएगी, तो n-1 का n-2 हो जाएगा एंड दैट इज़ k। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो पूरी चीज़ है ये ऑलरेडी k में आ चुकी है। देखो ये n-1 तो लास्ट टर्म है, बट लास्ट सेकंड टर्म तो a रेस टू n-2 था, तो 1 से लेकर n-2 तक का जो एडिशन है वो बेसिकली k माइनस, तो ये जो एडिशन है बेसिकली k माइनस a की पावर n-1 है। क्लियर हो? आपको 2 मिनट आराम से सोचना, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे a का ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो 1 प्लस ए के माइनस ए रेस टू एन, a पावर है 1 माइनस था तो वो सिंपल हो गया। अब यहाँ से हम k को एडजस्ट करते हैं, तो देखो 1 माइनस ए रेस टू एन इज k माइनस के ए, सो 1 माइनस ए रेस टू एन अपॉन 1 माइनस ए इज द फाइनल वैल्यू ऑफ k। k हमने किसको डिनोट कर रखा है? ये जो सारे सम है डायरेक्टली 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 ए रेस टू एन, तो उस पर्टिकुलर सम का आपके पास डायरेक्ट आंसर है। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि वो जो सम है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फिट हो रहा है। अगर वो अराइथमेटिक प्रोग्रेशन में फिट होता तो उसके सॉल्यूशन किसी और तरीके से निकलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये k की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल चुकी है। सो इफ दिस वॉज रिसेंबल्ड बाई k एंड k हैज़ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, सो आपको फाइनली वाई एन की वैल्यू मिल जाएगी a रेस टू एन वाई नॉट प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ए रेस टू एन अपॉन 1 माइनस ए। अगर आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं और वहाँ पे अगर ए रेस टू एन माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 दिख जाए तो वो भी सही है, क्योंकि एक साथ नेगेटिव एडजस्ट कर दिया गया है। लेकिन शायद मैंने भी जब सॉल्यूशन लिखा है तो जो भी मैंने कहा ना, मैंने इसको इधर लिखा है, लेकिन वो भी चलेगा। लेकिन ऑलमोस्ट सबको आदत होती है ये देखने की, तो आप हम हमेशा, मैं और आप हमेशा यही आदत रखेंगे कि यही लिखें, क्योंकि फॉर्मूला हमको यहाँ तक लाता है। वैसे कितने लोग की आदत होती है एक साथ नेगेटिव चेंज करके इसको ए रेस टू एन माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 लिख देते हैं, है तो दोनों सेम ही, लेकिन अब जो पेपर चेक कर रहा है उसको वो देखने की आदत है, तो चलो उसको वही दिखा देते हैं। क्लियर? तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा जब ए की वैल्यू 1 नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट फोटो लिखना है, नोट करो, फिर हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा। तो सिर्फ डेरिवेटिव था कि आखिर आता कैसे। चलो अब आपको क्वेश्चंस करके दिखाते हैं। यानी कि अभी आपने जस्ट यही सीखा है कि अगर आपके पास इस फॉर्मेट का ऑर्डर 1 का डिफरेंस इक्वेशन हो तो उसके सॉल्यूशन को आपको कैसे लिखना है, यानी वो फंक्शन फाइंड करके कैसे दिखाना है जो इसको सॉल्व करता हूँ। एक एग्जांपल देखते हैं, पहला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, y x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2yx प्लस, देखो 2yx नीचे है, फिर प्लस 1 आगे नंबर जैसा है, और यहाँ पे लिखा है कि when y नॉट इज इक्वल्स टू 5। इससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। जिस क्वेश्चन में आपको नहीं भी दिया होगा आपको ऐसा लिख देना है कि लेट y नॉट इक्वल्स टू लैम्डा ब्रैकेट में आर्बिटरी कांस्टेंट। ओके, चलो अब इसका सॉल्यूशन हम सॉल्व करते हैं। चौक कहाँ गया? यही वाला है शायद। अब इसे ज़रा सॉल्व करते हैं। ओके, सो नाउ द गिवन डिफरेंस इक्वेशन, मुझे दिख रहा है ना एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ऑर्डर 1 के, सो वही चीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। नाउ द गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म yx प्लस 1 इज इक्वल्स टू ayx प्लस b, वेर, अब यहाँ से आप मेंशन कर दो a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 1, हेंस द सॉल्यूशन is given by yx is equals to a raised to x y naught plus b 1 minus a raised to x upon 1 minus a। ब्रैकेट में मेंशन कर दो a not equals to 1। जब a की वैल्यू 1 नहीं होती है तभी तो इससे सॉल्यूशन हमें मिलता है। अब चुपचाप आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। a की वैल्यू कितनी है 2, सो 2 की पावर x, y नॉट कितना है सो 5, प्लस b की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 2 रेस टू एक्स अपॉन 1 माइनस 2।
सो वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 रेज टू एक्स इंटू 5। ये देखो ये -1 देगा, इसका मतलब वो ऑल्टर हो गया, यानी प्लस 2 रेज टू एक्स माइनस 1, यानी फाइनली वाई एक्स कितना आ गया 5 + 1 6, मतलब ये देखो 5 टाइम्स 2 रेज टू एक्स है, ये 1 टाइम है, यानी 6 टाइम्स 2 रेज टू एक्स माइनस 1। तो आपको वो पर्टिकुलर फंक्शन मिल चुका है जो इसको सेटिस्फाई करता है। और मैंने आपको कहा था कि जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में ई रेज टू एक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे डिफरेंस इक्वेशन में आपको कांस्टेंट रेज टू कोई भी कांस्टेंट रेज टू एक्स इंपॉर्टेंट दिखेगा। तो अब ये जो फंक्शन है वो इस डिफरेंस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपको चेक करना है, आप चेक करके देख सकते हैं। देखो वाई एक्स तो है तो सिंपली यहाँ पर है वाई एक्स प्लस 1 फाइंड करो। तो वाई एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 एज इट इज 2 रेज टू एक्स प्लस 1 माइनस 1। आप जानते हैं x प्लस 1 है यानी 2 रेज टू एक्स इंटू 2 है, 2 6 12 हो जाएगा। सो 12 टाइम्स 2 रेज टू एक्स माइनस 1। सो देखो वाई एक्स प्लस 1 ये रहा, दिस शुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स वाई एक्स, तो ये रहा 6 टाइम्स 2 रेज टू एक्स माइनस 1 और प्लस 1। तो देखो 2 6 12, 2 रेज टू एक्स माइनस 2 प्लस 1 यानी माइनस 1। देखो LHS RHS सेम आ गया। तो आपको क्वेश्चंस दोनों तरीके से दे सकते हैं कि फाइंड if y is equals to check whether this is a solution of this or not, यानी जो हमने पहले वीडियो में सीखा था। नहीं तो आपको देंगे find the solution of this। तो जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम करते थे वैसे इसकी अपनी एक मेथड है, और उसमें तो काफ़ी मेथड होती थी, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ ये एक मेथड है कि फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस इक्वेशन दिखे उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है जो कि ये है, उसके बाद से ए और बी को कंपेयर करना है, ए पे फोकस करना है। अगर ए 1 हो गया तो वो दूसरा वाला आंसर आएगा, ए 1 नहीं है तो आपको ये वाले सॉल्यूशन के साथ ये फॉर्मेट उनको बताना है, उसके बाद से वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, थोड़े बहुत कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर ला देना है। क्लियर हुआ आपको? चलो अब इसके बाद से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, शायद जिसमें 1 है कि नहीं। हाँ, ये तो सॉल्यूशन, ये तो आप फोटो देखना, भी सारे क्वेश्चंस बुक में वो वाले हैं कि जिसमें वो था क्या कहते हैं अपना इज दिस अ सॉल्यूशन और नॉट, चेक वेदर। तो आपके पास PDF है, आप उसमें देखना ये वीडियो को 1 मिनट। ओके, तो अब हम ये 2 क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशंस को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले एक इक्वेशन पे ध्यान दो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? तो नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहता था कि जो x प्लस 1 वाली टर्म है उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, यानी बेसिकली 1। तो हम उससे पहले वहाँ पे 1 बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट डालेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2। तो हमें पता चलेगा वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2 वाई एक्स और 4/2 यानी 2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है। कभी कभी आपको इक्वेशन ऐसा भी दे सकते हैं कि 5y(x + 1 - 10y(x - 3 = 0। तो आपको इसलिए मैंने कहा कि कितने लोग वो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मेट से याद रख के जाते हैं, पेपर में आ जाता है तो घबरा जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जो आपने जस्ट सीखा है ये पहले ऑर्डर के डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक है। तो आपको अगर ये फॉर्मेट दिखे तो आप इसको ओरिजिनल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले इन दोनों को ट्रांसफ़र करें और फिर इसके पास 1 बनाए। अगर ये ऑलरेडी 1 है तो ट्रांसफ़र करने से ही काम हो जाएगा। ओके, अब मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है अगर x + 2 और x + 1 की पैर दे, लेकिन अब वो आता ही नहीं है तो उतना सोचेंगे नहीं। वैसे मैं सोच के रखूँगा पर्सनली, क्योंकि फिर वो नींद नहीं आएगी फिर, लेकिन आप छोड़ो। लेकिन हाँ, y(x + 1 = ½ of y(x + 2) स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ चुका है। तब यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे विच इज़ ऑफ द स्टैंडर्ड, विच इज़ ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा वाला, y(x + 1 = a(y(x + b)। Therefore a की वैल्यू कितनी है 1/2। 1 नहीं है ना, इसकी वैल्यू कुछ भी आएगी, रैशनल, इरेशनल, स्क्वायर रूट में, प्लस में, माइनस में, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। आपको बस ध्यान रखना है कि 1 नहीं है, 0 भी हो तब भी चलेगी, 0 हो तो चलेगा क्या, हाँ 0 हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तब भी आपको ओरिजिनल फॉर्मूला यूज़ करनी है, लेकिन 1 पर ही बस फॉर्मूला बदलती है। सो a की वैल्यू 1/2 है और b की वैल्यू +2 है। हैंस द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, अब इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे मिलेगा आपको, y(x = a(x y0 + b) 1 - a(x) / 1 - a। वैल्यूज़ को ज़रा सब्सटीट्यूट करते हैं। a(x) बोले तो 1/2 x यानी 1/2 x। y0 कितना, अरे y0 हमने लिखा नहीं इस क्वेश्चन में, वैसे हर क्वेश्चन में दिया रहता है। इसमें तो y0 की वैल्यू 5 दी हुई है, और ये जो आपको क्वेश्चन जस्ट मैंने लिखा इसमें y0 की वैल्यू 3 दे रखी है। चलो ये लिखना रह गया था, y0 3 है तो y0 की वैल्यू हम कितनी रिप्लेस करेंगे 3, प्लस b की वैल्यू कितनी है 2, 1 - a(x) यानी 1/2x, 1 - a यानी 1 - 1/2। सब ध्यान दो तो यहाँ पे 3/2x आएगा,
यहाँ पे देखो 1 माइनस हाफ यानी पॉजिटिव हाफ, 2 2 ज़ा 4 आएगा, 4 का ब्रैकेट ओपन करोगे 4 1 ज़ा 4 माइनस 4/2 अब ध्यान से देखो +4 एज इट इज़, ये और ये लाइक टर्म्स है ना आपस में, सो 3 माइनस 4 माइनस 1/2 सो फाइनली आपको y(x) की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज़ 4 माइनस 1/2 ओके। इसको अलग अलग तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, 4 कॉमन लेकर 2 माइनस 1/2 तो बात की बात है 2 लिख दिया, लेकिन हाँ आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल चुका है जो कि इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करेगा। ओके अब इस पर आते हैं, क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है? नहीं, सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे बोथ द साइड। अब थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, डिवाइड 3, सो y(x + 1) इज़ y(x - 1/3। स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से a है 1 और b है -1/3। यहाँ पे मेंशन करना रह गया कि मेंशन कर दो a की वैल्यू 1 नहीं होती है तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब आपके पास तो a की वैल्यू 1 हो गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस द सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय, कैसे मिलता है आपको, y(x) इज इक्वल्स टू, याद करो a(x) था तो वहाँ पे 1 आ गया था यानी सिंपली y0 बचा था, b एज इट इज़ बचा था और 1 + 1 + 1 n टाइम्स था यानी n। फॉर्मूला याद ना, इसलिए मैंने आपको डेरिवेशन दिखाया कि ये फॉर्मूला इतने सारे डेरिवेशन, एक डेरिवेशन याद रखो, उससे जितने सब पार्ट है सब याद हो जाते हैं। ओके तो यहाँ पर n आ गया। अब यहाँ पर आप सिंपली n नहीं x टाइम्स है ना, तो x, सो y(x) इज इक्वल्स टू y0 कितना है आपके पास 5 प्लस b कितना है -1/3 और आ गया x। सो फाइनली आपके पास y(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 - x/3, बस एज सिंपल एज दैट। लेकिन अगर यहाँ पे 3 नहीं होता तभी अपने आप में स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया होता, तब आपकी a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -1 आती तो सॉल्यूशन कुछ और जाता। कभी कभी आपके पास अगर a की वैल्यू माइनस में आ जाए, जैसे आपको कोई ये इक्वेशन दे दे y(x + 1 + 2y(x) इज इक्वल्स टू 5, तो आप इसे जैसे ही वहाँ भेजेंगे -2y(x + 5 होगा, a की वैल्यू -2 आएगी, कोई बात नहीं है घबराने की, आप जानते हैं 1 नहीं है यानी ये फॉर्मूला यूज़ करना है, तो कोई नहीं, आप -2x हर जगह लिख के रखेंगे। माइनस का x के साथ फिर आपको जानते नहीं है ना x और d1 है, तो माइनस निकालने की भूल मत कीजिएगा, और ये बिल्कुल नहीं लिखेगा, ये गलत होता है। इसका मतलब सिर्फ 2x ऑपरेट हो रहा है और फिर माइनस लगेगा, आपको ऐसे ही लिखना है, -2 एक नंबर है उसी की पावर x। ओके तो ये सब सॉल्यूशंस हो गए। अब अगला टॉपिक हमारे पास ये है कि जो आप ये y(x) की वैल्यू लेकर आते हैं, इसको ज़रा चेक करके बताना है कि क्या ये वैल्यू कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि मतलब है तो ये रियल एनालिसिस मतलब अलग सा टॉपिक है, लेकिन आप बेसिकली क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है तो यही वाली सारी चीज़ें हेल्प करेंगी इसके कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बताने में। आपको हिंट दे देते हैं हम कि आप ऐसे सॉल्यूशन लेकर आ जाए और फिर उन्होंने पूछा हो कि क्या ये सॉल्यूशन कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है। वैसे बहुत सारी टेक्निक्स होती है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पता लगाने की, लेकिन क्योंकि ये इस सॉल्यूशन से आ रहा है तो यही चीज़ इसके कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट में हेल्प करेगी। तो आप एक y* डिफाइन करते हैं जिसकी वैल्यू आप मेंशन करते हैं b/1 - a। आप जानते हैं b और a आपको क्वेश्चन में से ही मिलेगा, तो आप इसकी वैल्यू को ज़रा फाइंड करते हैं, और अगर इसकी वैल्यू -1 से 1 नॉट इवन -1 and 1, देखो मैंने ओपन ब्रैकेट रखा है, उनकी वैल्यू पे भी वो मतलब डाइवर्जेंट चली जाएगी। तो अगर -1 और 1 के बीच में इस चीज़ की वैल्यू आती है तो आप कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया था वो कन्वर्जेंट है। अगर इसमें बिलोंग कर गया सो येस इट इज़ कन्वर्जेंट, CGT कन्वर्जेंट, और अगर इसमें बिलोंग नहीं किया सो येस इट इज़ डाइवर्जेंट। ओके तो ज़रा इसी क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन बस रफली आइडिया लगाते हैं, आपको अगली वीडियो में वो दिख जाएगा। सो y(x) की ये वैल्यू है, आपके पास a की वैल्यू 1/2 थी, b की वैल्यू 2 थी, तो y* कितना आएगा आपके पास b यानी 2/1 - a यानी 1/2, सो 2/1 - 1/2 यानी कि 1/2, 2/1/2 यानी 4, एंड दैट डज नॉट बिलोंग्स टू -1 and 1, जिसका मतलब जो y(x) आपके पास आया इज़ डाइवर्जेंट। तो आपको बस ये छोटा सा टॉपिक है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पूछा हो, आप ये y* डिफाइन करते हैं, इसकी वैल्यू क्वेश्चन से a और b से पता लगती है, -1 से 1 में आ गई सो कन्वर्जेंट, और नहीं आई सो देन इट इज़ डाइवर्जेंट। मेरे हिसाब से पूरी वीडियो तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ पे समझ में आ गया। कुछ ना हो तो आप मुझे मैसेज करना, हम देख लेंगे, ठीक है। चलो।